शिक्षक कोई साधारण मनुष्य नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसी के हाथ में होता है। हम हैं हिमांशु और आज सुनावे जा रहे हैं आप लोगों का एक सुंदर सी कहानी है सौरभ की। सौरभ एक शादी में आया हुआ था और उसने एक बुजुर्ग महिला को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो जो बुजुर्ग महिला थी वो उसके क्लास 3 की टीचर थी। और वो दौड़ता हुआ फिर मैम के पास गया और बोला, मैम आपने मुझे पहचाना? मैम ने कहा नहीं। फिर उसने कहा मैम ने बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो उसने फिर सौरभ ने अपना इंट्रोडक्शन कहन के, मैम मैं क्लास 3 में था, मेरा नाम सौरभ है और मैं उस घड़ी वाली घटना से तुमको आज तक भूल नहीं पाए हैं। कहन अच्छा, कहन घड़ी वाली घटना? कौन घड़ी वाली घटना? हमको तो याद नहीं ना। तो कहन कि मैम हमको पता है तुमका याद ना हुई है, अब हम तुमका याद दिलाते हैं। तो सौरभ जो है अपनी कहानी बताने लगे। फिर कहें कि मैम एक बार जो है एक क्लास में बच्चा आया था, वो जो है एक बहुत सुंदर घड़ी पहन कर आया था और वो घड़ी हमका जच गए, अच्छी लगे लग। तो हम का करें, सोचें कि घड़ी का काहे ना चुरा लिया जाए। और वो घड़ी का हम फिर चुरा लिया। तो वो बच्चा परेशान हुआ। जब वो बच्चा परेशान हुआ तो आपके पास आया, कहा कि मैम किसी ने मेरी एक नई अच्छी सी घड़ी थी, उसको कोई चुरा ली से। तो फिर जो है आपने कहा कि अगर किसी के पास भी घड़ी हो तो वापस कर दो, लेकिन कोई भी सामने ना आया। तो फिर जो है आपने कहा सब लोग, जितने बच्चे हैं, जितने भी क्लास में बच्चे हैं, सारे दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर ले। और फिर आपने सबके पॉकेट एक एक करके चेक करना शुरू कर दिया। और उस समय जो है हमें दिमाग में आया, कहीं अब अगर मैडम चुरा ली हैं, हमको पता चल गया तो हम अगर चोर घोषित हो गए तो हमसे कोनो दोस्ती ना करिए, हमसे कोई बात ना करिए, सब चोर चोर चिड़ रही है हमका। लेकिन जैसे ही मैडम ने उसके पॉकेट से घड़ी मिल गई, लेकिन फिर भी मैडम ने लास्ट तक बच्चे जितने थे सभी के पॉकेट को चेक किया और घड़ी उसको वापस कर दी। कहीं मैम हम वही यही जो कि जेब से घड़ी निकली रही, आज तक आपने किसी को बताया नहीं कि ये वो घड़ी तुमने ही चुराए थे, हमने ही चुराई थी? ऐसा कैसे? मैम ने फिर बताया, अरे तुम्हें तो चुट्टा चोर। अरे बेवकूफ, हमने भी जो है आंख में पट्टी बांध रखी थी, मैंने भी नहीं देखा किसने वो घड़ी चुराई थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि शिक्षा का एक मकसद होना चाहिए, व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाना, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रखना। शिक्षा से हमें ये भी सीखना चाहिए कि अगर आज हम जो कुछ भी किसी दूसरे के साथ कुछ कर रहे हैं तो उसका उसके भविष्य पर, उसकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। खासतौर पर अगर आप एक शिक्षक हैं, एक पेरेंट हैं, एक टीचर हैं, एक लीडर हैं, तो आपको तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने हर एक्शन का ध्यान रखें कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, इसका दूसरे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर हर पेरेंट, हर टीचर, हर गार्जियन, हर लीडर इस बात का ध्यान रखेगा तो हम निश्चित ही एक अच्छे समाज की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए इस बदलाव की शुरुआत अपने आप से करते हैं। जय हिंद बॉस।